बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 15 नवंबर और दिन है जुम्मे का। इमरान खान साहब की रिहाई से मुतलिक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान साहब के लिए कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जा नहीं रहा बल्कि ये सिस्टम जा चुका है। और इस वक्त इमरान खान साहब को जो मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं, एक तो फेस सेविंग का और दूसरा गारंटी का पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी तरफ सिर्फ ये नहीं हो रहा बल्कि अमेरिका से भी मुसलसल जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और इस मामले पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ट्रंप से कुछ मीटिंग्स हुई हैं और इन मीटिंग्स में यकीन दहानियां करवाई गई हैं इमरान खान साहब के मामले पर। ये मीटिंग्स क्या हुई और ये बड़ा दावा मैं खुद से नहीं बल्कि आतिफ खान साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं और इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं और ये जो सारे मामलात हैं इनमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस हवाले से बताई हैं, शेयर की हैं कि क्या राब्ते हुई हैं और क्या यकीन दहानियां करवाई गई हैं और क्यों ताकतवर परेशान हैं। ये सारी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा आज के इस व्लॉग में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नाजरीन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ, आतिफ खान साहब की जानिब से जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई गई हैं। ट्रंप की जो जमात है, इवन के ट्रंप बजाते खुद कुछ जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं। एक चीज़ तो जी आतिफ खान साहब की जानिब से ये जो इंटरव्यू है वो दिया गया है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब से क्या फेस सेविंग और गारंटीज़ के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और क्या यहाँ पर मैसेजेस पहुँचे हैं और क्या दबाव बढ़ रहा है और क्या इमरान खान साहब से कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि मैं ग्राउंड अपना पहले वो सेट कर लूँ, आपको बताऊँ कि आतिफ खान साहब ने क्या कहा है और फिर उसके बाद जो है वो आप ताकि आगे की डिटेल्स जो है वो आपको बेहतर समझ आ सकेंगी। एक तो जी आतिफ खान साहब ने ये इंकशाफ किया है कि इलेक्शन से पहले, अमेरिकन इलेक्शन से पहले और अमेरिकन इलेक्शंस के बाद मुलाकातें भी हुई हैं, राब्ते भी हुई हैं, इवन के ट्रंप से भी मुलाकातें हुई हैं, ट्रंप की टीम से भी मुलाकातें हुई हैं और अभी भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो राब्ते में हैं। और 2 से 3 हफ्तों के बाद आप ये देखेंगे हमारी बाकायदा तौर पर जो मुलाकातें हैं उनकी भी खबरें सामने आएंगी। पहला तो वो ये कहते हैं जी कि ट्रंप और इसकी टीम से जब मीटिंग हुई थी और जो हमने सपोर्ट किया था ओवरसीज़ कम्युनिटी ने, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान साहब ज़ाहिर सी बात अकेले तो वो चीज़ें उस तरह से नहीं कर रहे। जो ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ हैं वो अपने बलबूते पर भी सारे जो मामलात हैं वो उठा रहे हैं, जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में। तो ओवरसीज़ कम्युनिटी चूँकि साथ सारी खड़ी हुई है और कोई 40 लाख जो वोट है वो ओवरसीज़ कम्युनिटी का है। इस वजह से भी जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं और जो वोट है ट्रंप को, मैं बार बार कहता हूँ ना कि क्यों ट्रंप का जो वो इलेक्शन जीता है उसमें ये 4 मिलियन यानी कि 40 लाख जो वोट है, मुस्लिम वोट या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट, ये उसकी जीत में अहम किरदार उसने जो है वो अदा किया है। बहरहाल जी कुछ जो मीटिंग्स हुई थी ट्रंप से और इसकी टीम में, ये मैं इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ, अभी इलेक्शन से बाद की भी आपको बताता हूँ। ये आतिफ खान साहब ने चूँकि इसी तरतीब से बताई हैं। ट्रंप और इसकी टीम के साथ जो है वो मुलाकातें हुई और इस मुलाकातों के दौरान यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं इमरान खान साहब के हवाले से। और यकीन दहानियाँ क्यों करवाई गई हैं, उसके बदले में क्या जो है वो होगा, क्या किया ओवरसीज़ कम्युनिटी में, एक वोट दिया, सपोर्ट दिया और डोनेशन तक जो है वो दिए गए जो ट्रंप की कंपेन की गई थी। फिर इसके अलावा क्या चीज़ें बताई गई मुलाकातों में, हमने उनको बताया है कि हम इन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम पाकिस्तान के हालात पर खामोश नहीं रहेंगे, तो ये यकीन दहानी कराई है। अभी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि इमरान खान तो पहले कहता था अमेरिका की गुलामी से हमने निकलना है और अब जो है वो अमेरिका ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठा है, तो ट्रंप से कोई उम्मीदें नहीं है, ये आतिफ खान साहब ने भी कहा। और वहाँ की ओवरसीज़ कम्युनिटी जो मैसेजेस पहुँचा रही है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान के हालात के हवाले से जो यहाँ पर इलेक्शन रिगिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, जब ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होंगी उसके बाद क्या होगा, इमरान खान साहब की रिहाई खुद ब खुद होगी। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया गया वो किस वजह से दबाया गया, इन्हीं चीज़ों की वजह से ही दबाया गया। जब और बाइडेन इंतज़ामिया की चूँकि जो पॉलिसीज़ थी
उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये सारी चीज़ें हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, इवन कि इंटरनेशनल प्रेशर भी नहीं आने दिया जा रहा था। ये बात मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ। अब क्या होगा, जब ये पॉलिसीज तब्दील होंगी तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये चीज़ें नहीं करने दी जाएंगी। और ये पहली तकरीर में ट्रंप की जानिब से फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी जो बात है वो की गई है। जब ये चीज़ें नहीं करने देंगी जाएंगी, दबाव होगा, तो यहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली केसेस हैं वो कैसे ख़त्म नहीं होंगे और कैसे उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। तो असल में इस मामले के ऊपर जो सपोर्ट है और जो यकीन दहानियाँ हैं वो करवाई गई हैं। फिर इसी तरह से आतिम खान साहब ये भी कहते हैं कि अभी जो मौजूदा जो ट्रंप ने अपनी काबीना अनाउंस की है उनका बड़ा वाज़े ये मैसेज है कि एक तो ये जो रिजीम चेंज है और जो रिजीम मौजूदा है जिसमें ये रिगिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इन पर किसी सूरत भी वो सपोर्ट नहीं करेगा। हामिद खान मीर साहब की भी मैंने आपसे खबर शेयर की थी कि ह्यूमन राइट्स के कुछ जो वफ्द हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, और कुछ वफ्द जो हैं उन्होंने अभी आना है। और ये कब हुआ? जब ट्रंप इलेक्शन जीते उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं वो हुई। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 24 नवंबर की डेट दी है ना, वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोशिश तो पूरी करेंगे, सख्तियाँ भी करेंगे। हो सकता है कि अभी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज के लिए निकले तो उनके ऊपर फिर से ज़्यादा सख्तियाँ की जाएँ, लेकिन तब्दीली कहाँ पर आएगी कि इनके ऊपर जो दबाव आएगा इन सख्तियों के नतीजे में, उस दबाव को ये जो है वो टैकल नहीं कर पाएंगे। और पहले चूँकि आ नहीं रहा था दबाव, अब जो दबाव है वो आएगा। फिर इसी तरह से जी एक और इम्पॉर्टेंट जो बात आतिफ खान साहब ने कही है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में हैं और 2-3 हफ्तों में हमारी जो कुछ मीटिंग्स हैं वो भी होने जा रही हैं। 2-3 हफ्तों में मीटिंग इसलिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी हुकूमत बनी है, अभी अपने उन्होंने कुछ जो मामलात वगैरह हैं वो भी देखने हैं, तो उनको सेटल करने के बाद मीटिंग्स का जो सिलसिला है फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी रोज़ाना की बुनियाद पर ये राब्ते में हैं। आप देखें ना, एक तरफ शहबाज शरीफ जो हैं, नवाज़ शरीफ, वो जाते हैं 5 दिन वहाँ पर अमेरिका में रहते हैं और 5 दिन लगातार कोशिश करते हैं ट्रंप से राब्ता हो जाए, ट्रंप से नहीं तो उसकी टीम से राब्ता हो जाए, लेकिन कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ आतिफ खान साहब हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रंप की टीम से राब्ते में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि हुई हैं ट्रंप के आने के बाद, और जो ओवरसीज़ के हवाले से जो आपस में उनकी कम्युनिकेशन है। अब मैं आता हूँ जी, दूसरी जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी है कि कैसे इमरान खान साहब से फेस सेविंग का और गारंटी का और कैसे ये जो सिस्टम है वो अब जा चुका है। अच्छा, एक तो जी जो अमेरिका से ये ट्रंप के आने के बाद जो मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है, इस पर जी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इंटरव्यू भी हुआ है। और ये अमेरिकन सहाफ़ी हैं और तजियाकार हैं और कॉलमिस्ट हैं। ये मैं पहले आपको ये ट्वीट में आपको बता दूं क्योंकि बहुत सारे जो नाज़रीन हैं वो पूछते हैं कि आप जो है ये ख़बर आपने कहाँ से कैसे आप शेयर कर रहे हैं। तो ये अमेरिकन सहाफ़ी हैं, इनका इंटरव्यू है जो इन्होंने दिया है, जो उन्होंने बात कही है। चूँकि इंग्लिश में इन्होंने कहा है तो मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ जी। और फिर ये भी आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में भी तब्दीली कैसे आना शुरू हो गई है। इन्होंने कहा जी कि ट्रंप को खान याद है, इसे पता है खान के साथ क्या हुआ है, वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर सकता है। एक मरतबा सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करने की देर है ना, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर किस तरह से जो खलबली अभी मची हुई है, खलबली तो जब हो गई ट्वीट तो फिर क्या जो खलबली है वो मचेगी। और ये कोई आम की कोई बंदा दावा नहीं कर रहा, अमेरिका सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर तजियाकार हैं, जिनकी जानिब से ये जो दावा है वो किया गया और बड़ा क्लोजली चीज़ों को ये मोनिटर भी कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से जो सिस्टम की मैंने बात की है और इमरान खान साहब से फेस सेविंग और गारंटी की जो बात की है, एक तो आप ये चीज़ देखें कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक बयान दिया और उस बयान में वो कहते हैं कि ठीक है सारे, अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, सारी चीज़ों को भुला दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो नए इलेक्शन करवाए जाए नए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। यानी कि नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, सिकंदर राजा या काजी फ़ायद ईसा को ना आप लगा कर करें, तो फिर सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और चले नए इलेक्शन होंगे, उसके नतीजे में खान साहब आते हैं तो वो आ जाएँ। अब ये क्या है जो अली ज़फ़र साहब ने बात की है, ये है फेस सेविंग। ज़ाहिर सी बात है कोई फेस सेविंग मांग रहा है तो फेस सेविंग का ये जो ऑप्शन है अली ज़फ़र की जानिब से दिया गया है। मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अकेले खड़े हुए हैं। बाकी जो पीटीआई की लीडरशिप है वो चाहती है कि बस ठीक है जी, चीज़ें इस तरह से हो जाए, क्योंकि उनको ये है ना कि अगर इसमें इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता हार जाता फिर तो हमारा भी सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इमरान खान की जंग जो है वो इक़्तिदार है ही नहीं, उसका जो है वो हकीकी आज़ादी की जो इस वक्त लड़ाई है वो लड़ा है। फिर इसी तरह से जी एक और जो ख़बर है वो सामने आई है
और ये एक ट्वीट है जी मोहम्मद हारून असलम साहब इनकी जानिब से की गई है। ये ज़रा मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। और जो ट्वीट इन्होंने किया इसमें 2 जनरल्स हैं, इनकी तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं। ये तस्वीरें लगा के क्या कह रहे हैं, जनरल नईम खालिद लोधी और जनरल इजाज़ अवान को सोशल मीडिया पर लंबे वक्फे के बाद देखकर अच्छा लगा, दिलचस्प तब्दीली है। अच्छा, दिलचस्प तब्दीली कैसी है, कहानी भी आपको बताता हूँ। दोनों जो जनरल्स हैं ये प्रो पीटीआई या प्रो इमरान खान साहब जो हैं, इनको ख्याल किया जाता है जब ये रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक जो है कुछ टाइम तक इनके ये बिल्कुल मीडिया सोशल मीडिया से बिल्कुल आउट हो चुके थे। लेकिन अब कुछ टाइम से इन दोनों की जो वापस एंट्री है वो हुई है। और उस वक्त हमने ये भी कुछ इतलात सामने आई थी कि बहुत सारे लोगों को बैन तक कर दिया कि आपने जो है वो अपीयर नहीं होना, जो इमरान खान साहब के हवाले से बात करते थे या समझाने की कोशिश करते थे कि आप इस तरह से ना करें, ये इदारे के लिए नुकसानदायक, इस किस्म की जो बातें करते थे। तो इन दोनों की वापसी क्या बताती है, इन दोनों की वापसी ये बताती है कि तब्दीली हुई है। और ये भी इस हवाले से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कोई जो फेस सेविंग की जो कोशिश है वो मज़ीद इस तरह की चीज़ें करने के बाद की जाएगी कि खान साहब को राज़ी किया जाए। दूसरी तरफ सख्तियां भी हैं, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आप इमरान खान साहब की रिहाई की बात करते हैं, ये सब चीज़ें तो हो नहीं रही। बहुत सारे नाज़रीन कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो उनको भी मैं जवाब देता चलूँ कि ये फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। दूसरी तरफ जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो कुछ अदालतों में किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सख्तियां बढ़ाने का मकसद इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाना है। जो ये जाली केसेस है ना इमरान खान के अगेंस्ट, अब ये मतलब है कि एक हफ्ते की भी मार नहीं है, सारे केसेस ख़त्म हो जाने हैं। और अदलिया के ऊपर जिस तरह से टेक ओवर किया गया, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारी अदालतें हों, वो भी सबके सामने हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कंप्रोमाइज़ होंगी चीज़ें तो फिर फैसले कैसे इमरान खान के हक़ में आएंगे। आए ना आज़ादाना तहकीकात हों, फैसले आज़ादाना हों, तो कैसे ये जो केस है वो इमरान खान पे चल सकते हैं। आप देखें ना, इससे बड़ा भोंडा मजाक क्या हो सकता है सिस्टम के साथ कि नैब जो है तोशा खाना 1 में आज आकर बयान देता है कि इमरान खान का जो ट्रायल चला है वो ठीक नहीं चला था, तो इसलिए उस ट्रायल को कलअदम करें, सज़ाएँ ख़त्म करें और वापस ट्रायल कोर्ट को भेजें और वापस से इमरान खान साहब का ये जो केस है वो शुरू करें। यानी कि 1.5 साल हो गए इस केस को, इमरान खान को सज़ाएँ होगी, सब कुछ हो गया। आप जनाब को ये याद आता है क्यों किया जा रहा है भाई, किसी की तरीके से हीले बहाने से केसेस को लंबा किया जाए, दोबारा चलाया जाए, इमरान खान को तंग किया जाए, इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जाए। तो ये इस किस्म के जो तरीके हैं वो इनकी जानिब से अपनाए जा रहे हैं। अब जी इसी तरह से एक और दावा किया गया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ जी, हारून रशीद साहब हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ट्वीट उनकी जानिब से भी दावा किया गया है। ये जो मैं आप तक इतलात पहुँचा रहा हूँ उसकी भी एक तरह से तस्दीक होगी। ये शायद थोड़ा सा वाइट सा आ रहा है लेकिन चलिए नीचे तस्वीर लगी हुई है। ये क्या कहते हैं, खान साहब को एक नई पेशकश की गई है कि आपको फौरी रिहाई दे देते हैं, बस आप घर बैठे रहें और खामोश रहें। खान साहब कैसे खामोश रह सकते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने आतिशदान में बहुत सी लकड़ियाँ डाली, आग सुलगाई और फिर आतिशदान से कहा कि ए आतिशदान अब हमें ठंडी हवा दे। आपने क्या क्या नहीं किया और अब वो चुप बैठे, ये मुमकिन ही नहीं है। तो वाकई ये मुमकिन ही नहीं है। और फिर जी नजम सेठी क्या फरमाते हैं वो भी आप सुन लें जी। वो भी आजकल कहानियाँ, खैर शुरू से ही कहानियाँ बनाते हैं। वो आजकल ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को अगर बाहर जब भेजना होगा तो इमरान खान से कौन पूछेगा, बस इमरान खान को ज़बरदस्ती उठाया जाएगा, जहाज़ में बिठाया जाएगा और उसे सऊदी अरब जो है वो ले जाया जाएगा। और वहाँ पर फिर जो सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है वो क्या करेंगे, वो बस उनसे कहेंगे जी आपने बोलना नहीं है और फिर उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। ये मतलब कितना एक मजाक का खेज़ किस्म का ये बात है जो कि वो कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कि एक टाइम तक टीवी के ऊपर इनको लोग सुनते रहे थे। ये तो इमरान खान है ना जो आया और सोशल मीडिया आया तो इमरान खान ने शऊर एक तरह से लोगों को दिया और बताया कि असल हकीकत जो है वो क्या है। नहीं तो इसी किस्म के लोगों को सुना जाता था और इनकी कहानियों के ऊपर यकीन जो है वो किया जाएगा। आप खुद सोचें, इस तरह से होगा कि इमरान खान को ज़बरदस्ती जहाज़ में बिठा के आप सऊदीया भेज देंगे। देखें अमेरिका की जानिब से अगर कोई ट्वीट और इस किस्म की चीज़ भी होगी ना, तो मैं ये बात भी आपको शुरू से कह रहा हूँ, जब से ये इलेक्शन ख़त्म हुए हैं तो अमेरिका ये चाहता है कि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट ख़त्म हो, क्योंकि है इसमें कोई शक नहीं है एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स हैं। इसको ख़त्म कौन कर सकता है, इमरान खान कर सकता है। इस वक्त इमरान खान इतना पॉपुलर हो चुका है ना, इतना आवाम के दिलों में बस चुका है कि इमरान खान का
एक बयान देने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान ने जो है जब ये सेंटीमेंट जब इमरान खान ख़त्म करेगा तो एक ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। इससे अमेरिका के फ़ायदा किसको होगा? ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ये भी मानने वाली बात है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डॉलर्स के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। माजी और था जब अफगान वार थी या ज़िया के दौर में जो रूस आया हुआ था और उस वक्त जो है वो डॉलर मिलते थे और आपकी इकॉनमी जो है वो चल रही थी और कहा जाता था कि देखें जी ये तो डिक्टेटरशिप का दौर है और जो है वो डॉलर्स आ रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो और टाइम था, आज जो है ऐसी चीज़ें नहीं हैं। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।